Hello student, today I am teaching you social science for class 8 and this is your chapter The Rise of the English East India Company, and in this chapter I'll cover today the topic reason for the success of the British. So British naval supremacy. Due to their supremacy over the seas, the British ensured an uninterrupted supply of arms and resources from England. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो सुप्रीम पावर थी वो बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है। तो उनको ये विश्वास हो गया था कि वो अपना इजीली आर्म्स और अदर रिसोर्सेज को इंग्लैंड से इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। मोरओवर देयर सप्लाईज लैंडेड डायरेक्टली एट देयर नेवल बेस इन मुंबई, और जो नेवल बेस्ड था मुंबई में, वहाँ पे वो इजीली सप्लाई कर सकते थे, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द ब्रिटिश कंपनी वॉज फाइनेंशियली मच स्ट्रॉन्गर देन द फ्रेंच। तो फ्रांस से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांगली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। द कैपेसिटी ऑफ द रिच एंड द प्रॉस्परस प्रोविंस ऑफ बंगाल बिकम एन एडिशनल सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर द ब्रिटिश। और इनकी जो कैपेसिटी थी, ये काफ़ी रिच थे, प्रॉस्परस थे, और बंगाल रीजन में इनको बहुत अच्छा वेल्थ मिला जो कि एक एडिशनल सोर्स की तरह इनके लिए काम किया। देन कैपेबल लीडरशिप। द इंग्लिश वर लेड बाय कैपेबल ऑफिसर्स लाइक रॉबर्ट क्लिव, whereas the elimination of Dulpix became the prime cause of loss for the French. तो एक और कारण था कि इनके जो ऑफिसर्स थे, रॉबर्ट क्लेव, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जिन्होंने डुप्लेक्स को, जो फ्रांस के मेन थे, उनको वहाँ से हटा दिया था। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ ट्रेड मोनोपोली एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका जो ट्रेड था वो मोनोपोली हो गया था। मीन्स ओनली सिंगल पावर हैज़ पावर एंड फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये किसी के भी फोर्सफुली काम नहीं करते थे। इट वॉज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। इनकी खुद की गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट के साइड से भी कोई कंट्रोल नहीं था। द फ्रेंच कंपनी ऑन द अदर हैंड वॉज डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर लोन्स एंड फाइनेंशियल हेल्प। और अगर हम फ्रेंच गवर्नमेंट की बात करें, जो फ्रेंच कंपनीज थी वो फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी। अगर उनको लोन का ज़रूरत पड़ता था तो फ्रांस से उनको लोन लेना पड़ता था, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल हेल्प वो लेते थे फ्रेंच गवर्नमेंट से। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज करप्ट एंड इनएफिशिएंट। और फ्रेंच गवर्नमेंट अपने आप में करप्ट थी और इनएफिशिएंट थी, काम करने के लायक वो नहीं थी। द फ्रेंच कंपनी बीइंग कंट्रोल्ड बाय करप्टेड एंड एन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट लॉस्ट द वॉर। और वो अपनी करप्शन को कम करने में इनएफिशिएंट काम जो उनका हो रहा था, जिस वजह से वो ब्रिटिश के सामने टिक नहीं पाई। So during this struggle with the French, the English learned that there was no unity among the Indian rulers and they could easily take advantages of their mutual quarrels to increase their power. अब जब इंग्लिश पीपल्स को ये पता चल गया था कि इंडियन पीपल, जो इंडियन रूलर्स हैं, उनके आपस में कोई यूनिटी नहीं है, वो किसी भी सुपर पावर के साथ ईजिली मिंगल होने के लिए रेडी रहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया। सो विद द हेल्प ऑफ द रिच रिसोर्स ऑफ इंडिया, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड प्लानिंग एंड कंकरिंग इंडिया। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी प्लानिंग बनाई और इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। The conquest of Bengal. The Mughal Emperor Farooq Shiar had permitted the British to trade in Bengal without paying any custom duty. तो जो यहाँ के एम्परर थे, राजा थे उस टाइम पे, फ़ारूक शियार, इन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिट कर दिया कि वो बंगाल में फ्रीली विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी दे कैन डू देयर ट्रेड। सो दिस लेड टू एन इनन्यूमरस लॉस ऑफ रेवेन्यूज फॉर द नवाब्स ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल के जो नवाब्स थे उनको रेवेन्यू लॉस होने लगा। द सिचुएशन वर्स्ट बिकॉज
Officials of the company started their private trade side by side without paying any custom duty. अब जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉर्स होने लगी थी, जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो प्राइवेटली ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे और विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, विदाउट पेइंग एनी टैक्स. Now next, the Battle of Palsi, which is in 1757. So the clash between the British and the Nawabs of Bengal. Sirajuddaulah began when the Nawabs, ferocious at British for their gross misuse of power, attacked the English factory at Qasim Bazaar. तो यहाँ पे क्लैश हुआ ब्रिटिश का और नवाब के बीच में. बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, बिगिन विन द नवाब, जब वो नवाब बने तो फेरोसिस एट द ब्रिटिश, तो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा डर था फॉर देयर ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर, और वो इंग्लिश उनके कारण अटैक किए गए, ठीक है, कासिम बाज़ार में, एंड कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, और उनको ऑफिशियली कैप्चर कर दिया गया. ब्लॉक द इंग्लिश शिप and then the Nawab marched to Calcutta and captured the company Fort William, ठीक है. और जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने कलकत्ता को कैप्चर करने के बाद जो कंपनीज का जो फोर्ट था उसको कैप्चर करके रख लिया था. ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लिव. अब जब ये बात न्यूज़ में आई, ठीक है, ब्रिटिशर्स को सुनाई दिया, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन गेट हुआ कंपनी ऑफिशियल्स को, देन दे सेंड द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लिव. सो देयर वाज नो ऑप्शन बट अ मेजर वॉर. तो इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट वॉर. द फर्स्ट ओपन वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब of Bengal took place at Palsi in 1757. तो यही कारण बना था बंगाल में पालसी के युद्ध का. इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड किल्ड. तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया. सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस डिफीट वॉज द टेरिटरी विद इन द नवाब्स आर्मी. अब जो टेरिटरी थी, उसके जो लैंड पोर्शन था वो पूरा आर्मी के अंदर आ गया नवाब का. मीर जाफर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमांडर्स, had secretly joined hands with the British as they had promised to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. तो सिराजुद्दौला को कैसे मारा गया? उसी का एक कमांडर था मीर ज़फ़र, जिसने ब्रिटिशर्स के साथ हैंड मिला करके उसको ये बोला गया था ब्रिटिशर्स ने कि उसका नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है. तो उसने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके सिराजुद्दौला को मरवा दिया. So the Battle of Palsi was a turning point in Indian history and of immense historical importance, as it paved the way for the British dominance over Bengal and eventually the whole of India. तो यही बैटल ऑफ पालसी एक ऐसा कारण रहा, एक टर्निंग पॉइंट रहा, जिसकी वजह से इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बंगाल से अपना डोमिनेंस स्टार्ट किया और इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया, फिर धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में फैल गए. Now the British made major gains after his battle. Some of them are listed below. तो बहुत सी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने गेट करी इस वॉर के बाद. द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल. अब बंगाल में फ्रीली वो अपने ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे. द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 प्रांगन्स. तो 24 प्रांगन्स में जमींदारी ब्रिटिशर्स को मिल गई, ठीक है. They utilized the resource of Bengal to maintain a large and well-equipped army. अब यहाँ पे जो भी रिसोर्स था बंगाल का, उस रिसोर्स को एक लार्ज आर्मी को इक्विप्ड करने में यूज़ करने लगे ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड ड्रेनिंग द वेल्थ फ्रॉम बंगाल. और बंगाल का जो वेल्थ था उसको यहाँ से शिफ्ट करने लगे. बट द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी. दे वॉन्टेड बंगाल टू बी रूल्ड बाय अ पटेट नवाब whom they could control and manipulate. वो चाहते थे कि बंगाल को नवाबों के द्वारा चलाया जाए और वो उनके पपेट की तरह काम करे, ठीक है, जैसे कठपुतली. So the English proclaimed Mir Zafar as the Nawab of Bengal.
तो मीर ज़फ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया. द न्यू नवाब मीर ज़फ़र पेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू द ब्रिटिश कंपनी एज कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता. तो कलकत्ता के ऊपर लड़ाई होने से जो मीर ज़फ़र थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट कंपनसेशन ब्रिटिश को पे किया. इन एडिशन ही पेड लार्ज सम एज गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स टू द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. और घूस भी दी गई और गिफ्ट भी दिए गए कंपनी को, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे. दस द बैटल ऑफ पालसी इंक्रीज द ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड पावर. तो धीरे धीरे जो बैटल ऑफ पालसी हुई, लड़ाई हुई, उसका ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया. द रिच रेवेन्यूज़ ऑफ बंगाल एनेबल देम टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. तो जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उन्होंने गेट किया, उससे उन्होंने अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. नाउ मीर ज़फ़र अ पपेट रूलर. तो मीर ज़फ़र अपने आप में एक पपेट रूलर के रूप में उभर के आए. ठीक है. सो आफ्टर द बैटल ऑफ पालसी द ब्रिटिश मेड मीर ज़फ़र टू सेट ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, बट द पपेट नवाब कुड नॉट मीट द नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स फॉर प्रेजेंट एंड ब्राइब्स. अब यहाँ पे जो पपेट मीर ज़फ़र को बिठा दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया. एंड वो जो कंपनी की जो डिमांड्स थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड लगातार थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर. सो अबाउट दिस वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.